तो प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन 2 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, जस्टिफाई। और यहाँ पर हमें कुछ सर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें बताना है कि वो सर्ड्स हैं या नहीं है, और जस्टिफाई करना है, रीज़न बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर्ड्स होते क्या हैं। जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर या रूट के अंदर होता है, जैसे यहाँ पर है 51, तो इसमें कंडीशंस रहती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि जो 51 है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 51 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो उसे हम लिख लेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सेकंड कंडीशन होती है कि जो बाहर ऑर्डर ऑफ द सर्ड है, यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब है, जो सर्व है 3, वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए वो, मतलब ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि जो क्यूब रूट ऑफ 51 है वो इर्रेशनल होना चाहिए। इर्रेशनल मतलब इसका जो हम अगर इसे फाइंड करें क्यूब रूट ऑफ 51, तो ये हमें कोई होल नंबर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर हमें ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि एक रिकरिंग डेसिमल है, जिसे हम होल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशंस चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है 51 पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो 51 एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है, 51/1 लिखेंगे हम इसको, तो वे रैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, उसे हम लिखें, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारी फर्स्ट वाली फुलफिल हो गई, तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सेकंड कंडीशन है कि ये ऑर्डर ऑफ द सर्ड है, जो 3 है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन 1, वो भी है 3 इज़ ग्रेटर देन 1। अब थर्ड कंडीशन हम पता कर लेते हैं। रूट ऑफ 51 इज़ इर्रेशनल। तो अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे 51 का, तो हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो डेसिमल में रिकरिंग होगा। तो ये तीनों कंडीशंस इसमें फुलफिल हो रही हैं। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्ड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हमें फोर्थ रूट ऑफ 16। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। तो 16 द पॉजिटिव रियल नंबर, तो 16 पॉजिटिव रियल नंबर है। सेकंड कंडीशन है कि 4 या ऑर्डर ऑफ द सर्ड पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। और थर्ड कंडीशन है कि फोर्थ रूट ऑफ 16 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो हम फोर्थ रूट ऑफ 16 पता करेंगे। फोर्थ रूट ऑफ 16 के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा फोर्थ। अब 16 रूट 16 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, जो हो जाएगा 2⁴। यहाँ पर 2 का फोर्थ पावर है और स्क्वायर भी, और रूट का भी फोर्थ पावर है, तो ये दोनों 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 2। 2 क्या है? इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है 2। अब क्योंकि 2 इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी। देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इक्वल्स 2 इज़ नॉट अ सर्ड। ये सर्ड नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, जो कि सर्ड नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। और जो फर्स्ट वाला है उसे भी हम बॉक्स कर लेते हैं। ये भी हमारा फर्स्ट आंसर है, इसे भी हम बॉक्स करेंगे। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है फिफ्थ रूट ऑफ 81। हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट है 81। 81 इज अ रैशनल नंबर। सेकंड कंडीशन है 5, जो कि ऑर्डर ऑफ द सर्ड है, इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 3, इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। और थर्ड कंडीशन है फिफ्थ रूट ऑफ 81 शुड बी इर्रेशनल नंबर। रूट ऑफ 81 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा।
तो क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, यहाँ पर हमें कोई भी रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है इसे सॉल्व करने पर, तो ये तीनों कंडीशंस ये फुलफ़िल करेगा और 5√81 या 5th√81 इज़ अ सर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है √256 में भी हम सारी कंडीशंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है 256 इज़ अ रैशनल नंबर, ये फुलफिल हो रही है हमारी कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, जो यहाँ पर ऑर्डर है जो है 2 इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। और थर्ड कंडीशन है √256 शुड बी इर्रेशनल। 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 16 इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नहीं है। देयरफॉर हमारा ये √256 एक रैशनल नंबर आ गया और ये एक सर्ड नहीं होगा। देयरफॉर √256 16 इज नॉट अ सर्ड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 64। यहाँ पे 3 कंडीशंस चेक करेंगे। 64 इज़ अ रैशनल नंबर, ये हो रहा है हमारा 64 रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 64 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं 64/1। बी पार्ट है हमारा क्यूब या ऑर्डर 3 इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, ये भी हमारा प्रूव हो रहा है 3 इज़ ग्रेटर देन 1। और क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 फाइंड करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 64 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 रेज़ टू पावर क्यूब ऑफ 4 क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब और क्यूब दोनों हैं तो 4 इस रूट साइन से बाहर आ जाए तो हमें नंबर मिला 4 विच इज़ नॉट इर्रेशनल नंबर। 4 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब ये इर्रेशनल नहीं है तो थर्ड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, थर्ड वाली नहीं हो रही है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ नॉट अ सर्ड। इसे हम बॉक्स करेंगे फाइनल आंसर को और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 22/7। अब 22/7 में भी हम फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 पाई होता है, पाई की वैल्यू है 22/7 और पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो थर्ड कंडीशन हमें पता चल गई। पहले हम फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर, तो 22/7 एक रैशनल नंबर है। सेकंड है स्क्वायर या ऑर्डर 2 इज़ एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। और थर्ड कंडीशन है स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 निकालेंगे। 22/7 है पाई की वैल्यू और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये हमारा इर्रेशनल हो जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज़ अ सर्ड। तो ये सर्ड हो जाएगा। यहाँ पे तीनों कंडीशंस ने फुलफिल कर दी हैं, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज़ अ सर्ड। इसे हम बॉक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।